सावित्री के प्रसंग की, और वो मौका भी भाई ने बता दिया कि जब सावित्री अपने पति के प्राण वापस लेती है यमराज से, उस मौके की रागनी की फरमाइश कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा, एक बार जोरदार तालियों का। सजना मौका हवाला ये रहेगा कि जब सावित्री को यह पता लग गया कि मेरे पति की आयु इतनी है, तो उस दिन से हिसाब लगा लिया और उस दिन बियाबान जंगल में सत्यवान के साथ में लकड़ी काटने खातर बियाबान जंगल में पहुंच गई। विधाता के लेख समय को कोई नहीं टाल सका। जो विधाता ने लिख दिया उसे कोई रोक नहीं पाया और ना किसी पर रोका। सजनों, बियाबान जंगल में सत्यवान और सावित्री दोनों लकड़ी काटने खातर पहुंच गए। सत्यवान की आयु के दिन बिल्कुल पूरे हो गए। सत्यवान ने जैसे लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ने के लिए अपनी डोरी फेंकी तो डोरी ना फेंकी, कुल्हाड़ा उठाया, हाथ से छूट के गिर गया। आंखों के सामने अंधेरा, दिल बेचैन, हाथ पैर ढीले, सिर में दर्द। सत्यवान का दिल ये गवाही देने लगा कि कुछ ना कुछ देर में तेरे प्राण निकलने वाले हैं। सावित्री के सामने आकर के कहने लगा कि सावित्री मेरे प्राण काट कोई ले जाना चाहे से, कि सावित्री मेरे प्राण काट कोई ले जाना चाहे से, और मेरी काया के में भड़क लागरी मन चक्कर सा आवे से। कि प्राणनाथ तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारा सर दबा दूं। कि नहीं सावित्री, कि सावित्री जी लिकड़े से मेरा और लेट जा पिया जी सिर दबा दूं मैं तेरा। इतनी बात कहता हुआ सत्यवान मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। सावित्री ने सत्यवान के सर को गोदी में रख लिया। यम के दूत सामने खड़े हैं प्राण लेने के लिए। यम के दूत जैसे भाग दौड़ करके सत्यवान के प्राण लेने के लिए आगे की ओर भागे तो सावित्री ने देखा कि ये तो यम के दूत हैं। सावित्री के मुख से अग्नि बरसने शुरू हो गई। यम दूतों की हिम्मत नहीं हुई कि सावित्री की गोदी में से सत्यवान के प्राण ले ले। वापस चले गए, धर्मराज को बताया। धर्मराज सुन के कहानी को हैरान हुए और बियाबान जंगल में आए। सबसे पहले धर्मराज ने भी सावित्री को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। सावित्री के मुख से जो अग्नि बरसी उसको खत्म किया और सत्यवान के प्राण लेकर के चले। यमराज आगे अगर पाछे पाछे सावित्री होली। यमराज ने मुड़ के देखा कि सावित्री पाछा कर रही है। आइए क्या कहते हैं धर्मराज और क्या कहती है सावित्री, बाकी हवाला रागनी में सुनेंगे। सावित्री कहिए महाराज, क्यों रो रही हो? ये रोना धोना बंद करो। क्यों मेरे पास आ रही हो? मेरे पास से आना छोड़ दो, रोना धोना बंद करो, अपने घर को वापस जाओ। मेरे पति के प्राण आप अपने साथ लेके जा रहे हो। हाँ? और मुझे कह रहे हो कि क्यों रो रही है, क्यों मेरे पीछे आ रही है? हाँ कह रहा हूं। हे महाराज, मेरी जिंदगी का सहारा केवल मेरा पति था जिसके प्राण आपने ले लिए। कृपया करके मेरे पति के प्राण मुझे वापस कर दीजिए। तो मैं तुम्हारे पति के प्राण वापस नहीं मिल सकते क्योंकि इनकी आयु पूरी हो गई। इनकी आयु अब बकाया नहीं है। हे महाराज, हाँ? या तो मेरे पति के प्राण वापस कीजिए या फिर मेरे प्राण भी अपने साथ ले जाइए। आयु तुम्हारे पति की खत्म हुई है। तुम्हारी आयु जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन तुम्हारे प्राण लेने आऊंगा। तुम्हारी आयु अभी बहुत लंबी है। लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? मेरी बात। अरज सुनो यमराज, आज कुछ रहम मेरे पे खाए। अरज सुनो यमराज, आज कुछ रहम
की प्रेम बेटी जन्म लेनिया मरे एक दिन ये कुदरत के नेम बेटी सत्यवान की जिंदगी इतनी शयाखीर टाइम बेटी सत्यवान की जिंदगी इतनी शयाखीर टाइम बेटी। अरे सुनो महाराज, बिना पति के दुखियारी की हो बिना पति के दुखियारी की जिंदगानी बेकार हो जा। नहीं हिमाती कोई मेरा नाव मेरी मजेदार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। हो मेरे दिल पे लागे चोट मेरे दिल पे लागे चोट ओट करो हे महाराज बचा ले मेरी अरज सुनो यमराज। क्या कहा तुमने? तुम्हारे सास ससुर हैं, अंधे हैं वो भी आंखों से अंधे हैं। जी महाराज। अरे तुम्हारी जिंदगी का सहारा तुम्हारे अंधे सास ससुर की जिंदगी का सहारा तुम्हारा पति था, जिसके प्राण आपने ले लिए। जिनके प्राण मैं लेकर के जा रहा हूँ। जी सावित्री, जी इनके प्राण तो मैं वापस नहीं लौटा सकता क्योंकि मैं मजबूर हूँ, लेकिन इसके बदले क्योंकि तुमने जीवन में तप त्याग किया है, मैं बड़ा अति प्रसन्न हूँ। जी करता है कि तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूं, लेकिन एक खुशी देने से मैं मजबूर हूँ, और वो कौन सी है? क्या? सुनो मेरी बात। बोलो। अरे तेरे तप के तेज के आगे, तेरे तप के तेज के आगे खुश हो नार झुका लूंगा। अच्छा। लाश के अंदर प्राण दोबारा कभी नहीं मैं डालूंगा। तो और चीज टके और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचना हारूंगा। और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचना हारूंगा। झोली फैलाई दुखिया ने झोली फैलाई दुखिया ने। हे महाराज मेहर कर दो, समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश कर दो। अगर आप देना चाहते तो पहले 3 वचन भर दो। अगर आप देना चाहते तो पहले 3 वचन भर दो। हो मैं फिर मांगू महाराज, मैं फिर मांगू महाराज। लाज मेरी के हो तुम रखवारे।
सावित्री क्या महाराज? जी, धर्मराज की बातों पे तुम्हें विश्वास नहीं है? बहुत विश्वास है। विश्वास है तो फिर तुम्हें 3 वचन भरवाने की क्या जरूरत है? लेकिन जब आप मुंह मांगे वचन, मुंह मांगा वरदान कुछ भी देना ही चाहते हो, हाँ। तो वचन भरने में आपको ही क्या तकलीफ है? 3 वचन भी मैं भर लूंगा तुम्हारे, भर लो महाराज। लेकिन मेरे साथ कोई धोखा मत करना। कैसा धोखा? सुनो मेरी बात। बोलो। सत्यवान के कुछ भी मांगो, कुछ भी मांगो, करो यकीन, राजपाट धन दौलत चाहे मांग लिए बुद्धि परवीन, बेखटके इबे बेखटके मांगो सावत्री, एक दे दिए वचन 1 2 3, बेखटके मांगो सावत्री, दे दिए वचन 1 2 3। सास ससुर अंधे मेरे हो, सास ससुर अंधे मेरे, उन्हें आंखों का उजियारा दे दो। एक वचन दूसरा भी सुनो। सुनाओ। सुनो। जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापिस राज हमारा दे दो। मेरा वचन तीसरा मेरी कोख तय एक मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख तय मुझको बेटा प्यारा दे दो। हो मने ना चाहिए कुछ और, मने ना चाहिए कुछ और, सुनो खुशियां मांगी हैं तुमने जी। पहली खुशी तुम्हारे सास ससुर अंधे हैं, वो नेत्रवान होने चाहिए जी यमराज जी। दूसरी खुशी तेरे सास ससुर राजा रानी थे, मंत्री ने उनका राजपाट लूट लिया, उनका राजपाट फिर से वापस मिलना चाहिए। और तीसरी खुशी कि तुम्हारे पति इस दुनिया में नहीं है, राजपाट अगर वापस मिलेगा तो उसे चलाने वाला भी कोई ना कोई चाहिए, तुम्हारे बस की राज चलाना नहीं है। तेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे, तेरे सास ससुर वो बुढ़े हैं, उनसे राज चलाना बस की नहीं। तीसरी खुशी तुम्हारी कोख से एक बेटा पैदा होना चाहिए। जी यमराज जी। और भी कुछ मांग लो। ये 3 वचन पूरे कर दीजिए, इसके अलावा कुछ मांग। ये 3 खुशियां तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, बल्कि और औरों के लिए मांगा है। ये समझ लो कि ये सब मैंने अपने लिए ही मांगा है, बस जल्दी से मेरे वचन पूरे कर दीजिए। और कुछ नहीं चाहिए ना। सुनो मेरी बात। ससुर तेरे सास ससुर तेरे बने सूझते उन्हें आंखों का, क्या
उन्हें आंखों का उजियारा दिया। एक वचन पूरा किया यमराज जी। जो छलते लिया मंत्री ने, जो छलते लिया मंत्री ने, वो वापस राज तुम्हारा दिया। दो वचन पूरे किए यमराज जी। तेरी कोख पे पैदा होगा, जा तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोख पे पैदा होगा, तुझको बेटा प्यारा दिया। 3 खुशियां मांगी, धन्यवाद। मैंने 3 खुशियां दे दी। अब मैं चलता हूँ। महाराज ऐसे कैसे जा रहे हो? मैंने पहले कहा था कि सावित्री जो कुछ मांगना अब मांग लो, और मैं वचन देने के बाद तुम्हारे पास रुकूंगा नहीं। तो जो मैंने मांगा है वो आपने दिया कहाँ है? जो तुमने मांगा मैंने दे दिया, अब मुझे जाने दो। लेकिन अगर आप मुझे 3 वचन दे देते तो इस तरीके से यहाँ से चल नहीं देते महाराज। अच्छा, हाँ, मुझे तो अपने कानों पे ही भरोसा नहीं है। तीसरा वचन दोबारा कह के पूरा कर दीजिए। तेरी कोख पे पैदा होगा, तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोख पे पैदा होगा, तुझको बेटा प्यारा दिया। ख्याल करो हरे राम बैसले हो, ख्याल करो हरे राम बैसले, अकल ठिकाने लाओ रे। बिना पति, अरे बिना पति पतिव्रता पे कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जिमाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जिमाओ रे। बेटी सावित्री, बोलिए यमराज जी। मेरे से गलती हो गई, मुझे बेटी क्षमा कर दे। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि तीसरा वरदान मैं वाकई पूरा नहीं कर सका, और ना ही तीसरा वरदान मेरे से पूरा हो सकेगा। हो सकेगा क्या? क्या मतलब है महाराज? क्योंकि तुम्हारे दुख में विलीन होकर के मेरी बुद्धि ने काम नहीं किया। तुमने तीसरा वरदान बड़े सोच और समझ के मांगा, लेकिन मैं देने से पहले सोच और विचार नहीं कर पाया। मुझे इन बातों से मतलब नहीं है महाराज। या तो वचन हार हो जाइए या मेरा पति जीवित कर दीजिए बस। वचन हार हो गया तो दुनिया के लोगों से, दुनिया के लोग विश्वास करना छोड़ देंगे। और तुम्हारा तीसरा वरदान जब पूरा हो सकता है जब तुम्हारा पति जिंदा हो, और तुम्हारा पति जिंदा जब हो सकता है कि जब इनकी उम्र बस की हो। इनकी उम्र बची नहीं, तीसरा वरदान मेरे बस की नहीं है। ना महाराज, वचन तो देना पड़ेगा। वचन तो मैंने दे दिया, लेकिन पूरा क्यों कर करूं? ना महाराज, हे पूरा तो बेटी, करना पड़ेगा। तूने अगर मुझे धर्म संकट में फंसाया है तो निकालने का रास्ता भी बेटी कोई ना कोई तेरे पास जरूर होगा। हे महाराज, हाँ, मुझे पता है कि आज मैंने यमराज को धर्म संकट में फंसा दिया है। हाँ, मुझे ये भी पता है कि मेरे पति की आयु समाप्त हो चुकी है। हाँ। अरे मैं जानती हूँ कि दुनिया में जो आया है वो जाएगा। हे महाराज, मुझे पता है कि मेरे पति की आयु अब नहीं रही, लेकिन आप सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि क्या मेरी आयु अभी बाकी है? तुम्हारी आयु बहुत लंबी है बेटी। तो बस महाराज, अगर मेरी बहुत लंबी आयु बाकी है तो उसमें से आधी आयु मेरे पति को दे दीजिए। मेरा पति जीवित हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा, आपके वचन पूरे हो जाएंगे, और इस दुनिया में सत्यवान सावित्री जिएंगे तो साथ साथ, और मरेंगे तो भी साथ साथ महाराज, तो भी साथ साथ। इस तरीके से मेरा पति जीवित हो जाएगा। धन्य है बेटी तेरे माता पिता जिन्होंने तुझे जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया, धर्मराज को धर्म संकट में फंसाया तो निकालने का भी बड़ा आसान सा तरीका बताया। धन्य है बेटी, धन्य हो यमो राजे होया लाचार, यमो राजे होया लाचार, हारे दास मैं डाले तेरे आराजे सुनो यमराज, आज कुछ रहने मेरे पे खाले।